दुर्भाग्य है कि सरकार की कमेटी और सरकार के मुखिया जांच को प्रभावित करने के लिए पहले से क्लीन चिट दे रहे हैं दंगइयों को कि उत्तेजित नारे लगे थे। और हमारी चुनौती है कि जो नारे लगे, एक एक चीज, ये पहली घटना होगी जिसकी एक एक चीज, एक एक कदम और एक एक मिनट्स में हुए वाक्यों को खुद पुलिस की वीडियोग्राफी में कैद है। पुलिस उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? हमारी मांग है उसको सार्वजनिक करे और उसके आधार पर जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। प्रशासन के अधिकारी इस बात को मानते हैं कि पत्थर 2 या 3 या 5 दिन पहले रखे गए, तो आप मान सकते हो लोगों की उपस्थिति, पत्थरों का इकट्ठा होना और उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर अपनी जान बचाकर दौड़ लगाने वाले लोगों को भी हमलावर वहां पर भी मारपीट करना, तो एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लोग हैं जो सुनिश्चित तरीके से झगड़ा कराया गया है, क्योंकि करौली एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर ऐसा वातावरण हो हिंदू मुस्लिम का। सब लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये चुनाव जब आता है प्रदेश में हो चाहे देश में, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है सुनिश्चित प्लानिंग के तहत। पुलिस को भी सख्त होना पड़ेगा। यदि कोई आदमी, चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ हो चाहे बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, यदि कहीं दंगा फैलाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के करौली में भारतीय नववर्ष के दिन ही ऐसा सौहार्द बिगड़ा कि अभी तक भी कर्फ्यू का सामना करना पड़ा। कई दुकानें जला दी गई, 20-22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी मोर्चा संभाले बैठे मिस्टर संदीप लार्जरी। किसी के यहाँ पे टीवी ऑन है, आप में से अगर बंद कर लीजिए उससे आवाज वापस आ रही है। तो दोनों ही बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी अपने अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, उसको भेजा गया, उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी है। ये तो माना जा रहा है कि लापरवाही रही है, लेकिन लापरवाही किस स्तर पे रही गई है? साजिश की भी बात आ रही है कि साजिश रची गई। बीजेपी का कहना है कि पहले से साजिश थी ये तो, कि ऊपर लोगों ने पत्थर जमा कर रखे तो पथराव किया, उसके बाद में कुछ आगजनी हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन साजिश का शिकार हुए, लोग सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। उधर कांग्रेस का कहना है, सरकार का कहना है कि सुनियोजित तरीके से पर्टिकुलर संप्रदाय विशेष के मोहल्ले में जाकर के और ये सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, ये साजिश है। तो बड़ा सवाल यह है कि सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आखिर साजिश रच कौन रहा है? ये देश, ये प्रदेश सद्भावना के लिए जाना जाता है। अगर ऐसा सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई साजिश रच रहा है तो ऐसे समाज कंटकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी है कि सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे सौहार्द बिगाड़ने वालों को कोई भी बिना किसी की परवाह किए, जनता की परवाह करनी चाहिए, उठा के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर संदेह होता है तो उसी के साथ डाल देना चाहिए। बहरहाल रिपोर्ट आ चुकी है दोनों की, हम चर्चा करेंगे। अरुण शर्मा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों की टीम ने भी कहा कि साजिश रची गई, सौहार्द बिगाड़ा गया और लापरवाही रही। खैर चलिए, लापरवाहियों के खिलाफ तो जो भी कार्रवाई होगी वो हो ही जाएगी, लेकिन ये दहशत, तनाव बहुत जल्दी से खत्म नहीं होता है। लोग उस आग की लपटों को और आग के गोलों को भुला नहीं पाते हैं।
जली हुई दुकानें, जली हुई बाइक्स को निशान बयां करती हैं कि आखिर ये किस तरह की स्थितियां बनी थी। तो अभी हम किसी मंजिल पर पहुंच पाए हैं कि आखिर सब कुछ हुआ कैसे ये। योगेंद्र जी देखो, आग का कोई अपना पराया नहीं होता, आग का कोई रिश्ता नहीं होता। आग आग होती है और उसको नहीं बांटा जा सकता कि ये आपकी लगाई हुई है या उसकी लगाई हुई है। हर सभ्य समाज को आग लगी है तो उसको बुझाने के पूरे प्रयास करने चाहिए, बजाय उसको हवा देने। पहली बात। दूसरा, देखिए कुछ सालों से, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, करीब 75 साल पहले जब हम आजाद हुए थे तो एक बड़ी चीज हमने डिसाइड की एक राष्ट्र के तौर पे, और काफी बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने संविधान बनाया। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सारे धर्मों का सम्मान करेंगे, अपना अपना धर्म चलाने की सबको आजादी है। ये सब बहुत डॉक्यूमेंटेड है और वर्षों तक चला है ये सद्भाव, और वही हमारी ताकत है। भाईचारा, सद्भाव, शांति, ये विकास के पहले जरूरतें हैं। जहां जहां भी उनका अभाव है, पूरा विश्व जानता है कि उनके नतीजे कभी भी अच्छे नहीं होते। एक बार जब ये फैसला ले लिया गया तो ये कुछ हवा कुछ सालों से चल रही है, आपने देखा होगा कि ये हिंदू मुसलमान का एक नया तौर चुनावों के ठीक पहले, चुनाव के दौरान, और एक इवेंट सब मैनेज किया जाता है जिसमें ध्रुवीकरण साफ साफ दिखाई देता है। इसकी करीब 50 उदाहरण है, बार बार गिनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इस तरीके से हर चुनाव से पहले 80-20 का चुनाव है, ये चर्बी निकाल दी जाएगी, गर्मी निकाल देंगे, शमशान, कब्रिस्तान, वहां लाइट क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है। ये बिल्कुल नई चीजें हैं जो पिछले 6-7 साल से चलन में है। हालत तो ये है योगेंद्र जी, ईमानदारी की बात ये है कि आजकल धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी, ये आज की नई गालियां हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष होना कोई बहुत सुखद बात नहीं है। लोग उनको गद्दार कह देते हैं, कई बार बुद्धिजीवियों को अपमान की दृष्टि से देखा जाता है कि इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये नए चलन है। मेरे लिए योगेंद्र जी, राजस्थान का जो सोच और राजस्थान के निवासी का प्रतीक है वो नेत्रेश शर्मा है। वो कांस्टेबल है जिसने अपनी जान जोखिम में डाल के आग लगी हुई आग में बिना बच्चे से पूछे कि तेरा नाम अब्दुल है या राहुल है, उसको बचाया, उसकी माँ को बचाया और जीवन रक्षा की। ऐसे बीसों एग्जाम्पल दोनों कम्युनिटीज में है। हमारे पास बहुत किस्से। अरुण जी चलिए, अरुण जी मैं लौट रहा हूँ। अरुण जी मैं लौटूंगा आपके पास में, आपने अपनी पक्ष की बात कही है। चलिए मैं अभी सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, आपकी टीम ने वहां पे विजिट किया, राजेंद्र राठौड़ साहब ने बताया कि साजिश रची गई, पत्थर मिले हैं लोगों का, सिमी और पीएफआई और कई कनेक्शन भी आप लोगों ने बताए वहां पे। ऐसी जब स्थितियां बनती हैं, साजिश का मालूम अगर आप लोगों को पहले चला है, देखिए सौहार्द बिगाड़ने की और आतंक की गतिविधियां अगर कहीं भी चलती हैं तो ठीक है, एक राज्य सरकार के एजेंडे में है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अगर कहीं पता लगता है तो केंद्र भी दल कर सकता है कि ये सब कुछ नहीं होगा, समाज हित पहले होना चाहिए, पार्टी वार्टी सब बात की बातें हैं। क्योंकि इस तरह के सौहार्द बिगड़ते हैं तो एक लंबी फहरिस्त होती है और उसके बाद में हमें अंजाम भुगतना पड़ता है। तो साजिश की बू भी आ रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन साजिश एक तरफ से है या दोनों तरफ से? क्योंकि कांग्रेस की जो कमेटी गई है वो कहती है कि साजिश तो रही, लापरवाही भी रही, वो मान रहे हैं इस बात को, लेकिन साजिश सौहार्द को कर कौन रहा है? अनम्यूट करिए गर्ग साहब, म्यूट है गर्ग साहब म्यूट है, आपका सिस्टम म्यूट, अनम्यूट करिए उसे। चल अनम्यूट है, नहीं हुआ अभी आपका, म्यूट है सिस्टम। मैं आपके पास लौटूंगा जब तक। हाँ जी बोलिए, कंटिन्यू करिए सर।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी, आज करौली के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई है और इसके अंदर राज्य सरकार ये बोल रही है कि साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली और उनका वो है, जबकि पीएफआई ने 2 अप्रैल से, मतलब पीएफआई खुद बता रही है कि साहब ये इस तरह की घटना होती है तो राजस्थान की पुलिस कहाँ चली गई थी, राजस्थान की पुलिस की इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी, राजस्थान की पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर है। राजस्थान की पुलिस को क्या पता नहीं है कि रैली निकलने वाली है क्या? जब आप ये देखिए छतों के अंदर टनों पत्थर अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब कि दंगा पूर्व नियोजित था। अगर आप वहां पे टेम्पो बंद हो जाते हैं, रिक्शे बंद हो जाते हैं या वर्ग विशेष की दुकानें बंद पहले से हो जाती है तो ये साबित करता है कि उनका पूर्व नियोजित दंगा करने का प्लान था। जब वर्ग विशेष का पूर्व नियोजित दंगा करने का था प्लान, तो ये साबित हो रहा है कि इनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर थी। क्या पुलिस वालों को पता नहीं था? क्या एसपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एसपी जो वहां पे रहे? एसपी नदारत थे, एडिशनल एसपी नदारत थे, 2 पुलिस वालों को वहां, और वो 2 पुलिस वाले भी तमाशा देख रहे थे जब वो विशेष वर्ग के लोग दुकानें जला रहे थे और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो पुलिस वाले तमाशा बीत दे। कई तरीके के वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई हो गई है, अब तो आपने है ना जीप जला दी है, मोटरसाइकिल चला दी, अब तो चले जाइए, ये पुलिस वाला बोल रहे हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये दंगा पूर्व नियोजित था और एक हिंदुओं के ऊपर एक अत्याचार करने वाला दंगा था। और फिर अब जब गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के अंदर योगेंद्र जी, गिरफ्तारी के अंदर वर्ग विशेष के लोगों को छोड़ा क्यों जा रहा है? मुख्य कल्प्रिट को क्यों भगाया जा रहा है? मुख्य कल्प्रिट को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? वर्ग विशेष के लोगों को छोड़ दिया गया है, वहां के एमएलए ने जाके वर्ग विशेष के लोगों को छुड़वाया गया है, जबकि हमारे जो भी लोग आ गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप बताइए कहाँ पे न्याय किया इन्होंने? मैं एक बात जानना चाहूंगा सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अपराधी होता है चाहे कोई भी हो, हमारे लोगों के उनके लोगों को क्या होता है? आप इसमें समाज के लोग नहीं मानेंगे मुझसे? ये तो इनसे पूछिए ना सर, इनसे पूछिए। और दूसरी बात, आपने एक बात कही, एक बहुत ही रोचक बात कही, नोटिफिकेशन निकाला था रमजान का महीना है, रमजान के महीने इसमें बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, क्यों निकाला था? जोधपुर डिस्कॉम ने, रमजान का महीना है, अरे भाई नवरात्रा भी आता है, हिंदुओं का भी त्योहार आता है, उसका भी गर्ग साहब, ये क्या होता है? गर्ग साहब मेरी बात सुनिए, आप ऐसे मत करिए, आप लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं और ये केवल एक वोट के लिए आप ऐसे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मत करो। दिवाली पे भी, होली पे भी हर वक्त निकलता, दिवाली का आदेश नहीं निकलते हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, इसलिए वहां पर बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, नोटिफिकेशन जारी कर देते, फिर नवरात्रा चल रहा है। जानना चाह रहा हूँ गर्ग साहब मत इस आग को फैलाइए, कोशिश करिए। दिवाली पे आदेश नहीं निकलते। आपने एक बात बहुत ही बड़ी कही है, अभी एक बात कही है कि पुलिस वाला ये कह रहा है कि आपको घर लौट जाइए, आपने गाड़ी जला दी है, आपने मोटरसाइकिल चला दी है, आपको घर निकलिए। अब पुलिस वाला आपका कहना यह है कि पुलिस के संरक्षण में और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की साजिश में पुलिस को भी मान के चल रहे हैं आप? निश्चित रूप से वीडियो आया जिसके अंदर पुलिस वाला बोल रहा है कि भैया अब तो मोटरसाइकिलें ये दंगे कर चुके हैं, मोटरसाइकिलें जला दी है, अब तो घर चले जाइए, ये पुलिस वाला बोल रहा है, ये वीडियो है। आप नहीं है तो मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको। चलिए जोशी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 चीजें कॉमन आ रही हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, साजिश रची गई सौहार्द बिगाड़ने के लिए और लापरवाही रही। 2 बातें, साजिश रची गई सौहार्द बिगाड़ने के लिए और लापरवाही की बात कांग्रेस भी मान रही है और बीजेपी भी मान रही है। लेकिन साजिश किसके लिए रची जा रही है, क्यों रची जा रही है? पुलिस वाले ये कह रहे हैं, जैसे अभी गर्ग साहब बता रहे हैं, मैंने ये वीडियो नहीं देखा है और ना हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, गर्ग साहब कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब तो चले जाइए, अब तो गाड़ियां जला दी आपने। योगेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। योगेंद्र जी, ये जो राजनेता है ना, इन लोगों का काम ही यही है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना, जाति और धर्म को काम में लेना। किसी ने किसी जाति को अपनी गोद में बिठा रखा तो किसी ने अपनी धर्म की गोद में बिठा रखा है। ये क्या है, 12 ही महीने और 24 ही दिन ये राजनीति की बातें करते रहते हैं, चाहे जुलूस निकलो, चाहे मुहर्रम निकलो, चाहे कुछ भी निकलो। ये जब तक राजनीति की बातें करना बंद नहीं करेंगे, इस प्रकार के इंसिडेंट रुकना बंद नहीं होंगे। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना इन्होंने नियति बना ली अपनी। ये 5 साल के लिए शासन के लिए चुने जाते हैं, लेकिन 5 ही साल
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, पांचों ही साल सुबह से लेकर शाम तक राजनीति की बातें करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को कह रहा हूं, राजस्थान की नहीं, भारत की जनता को, कि इस प्रकार की राजनीति को बंद करो इस देश में। जो 5 साल तक ये शासन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 साल तक इनको न तो जाति की कोई सभा करनी चाहिए, न राजनीति की कोई सभा करनी चाहिए, न बीजेपी और न कांग्रेस की सभा करनी चाहिए, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। संविधान में परिवर्तन करो, आईपीसी सीआरपीसी के प्रोसीजरों में परिवर्तन करो, विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई में परिवर्तन करो। ये जो बैठ करके हर चीज के ऊपर राजनीति करते हैं, ये बंद कर दीजिए। मैंने देखा है जुलूस में, मैंने पुलिस को देखा है, पुलिस तो राजनीति की खिलौना बन गई है आजकल। जिस पार्टी का शासन होता है उस पार्टी की पुलिस हो जाती है, उसी पार्टी का एसपी हो गया, उसी पार्टी का डीजी हो गया। कांग्रेस वाले कहते हैं पुलिस हमारी है, हमारी पुलिस है, हम पुलिस से काम ले सकते हैं। अब 2023 के बाद ये पुलिस या तो भारतीय जनता पार्टी की होगी या कांग्रेस की होगी या आप पार्टी की होगी। फिर ये कहेंगे ये पुलिस तुम्हारी है और बीजेपी वाले कहेंगे ये हमारी है, हम कर रहे हैं। और पुलिस कौन सी है? 35 साल तक वही पुलिस वाले हैं। मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये दोनों पार्टी के नेताओं से, पुलिस को अपनी गोद में मत बिठाओ, उनको दूध मत पिलाओ, उनसे काम लो। लापरवाही के लिए कोई जो सरकारी पार्टी है हमारी, जो सरकार चलाते हैं, इन्होंने एक भी आलोचना पुलिस की नहीं की कि निकम्मे पुलिस वालों, तुमको जुलूस निकालने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। योगेंद्र जी, मैं कोटा में रहा हूं, अनंत चतुर्दशी के हर जुलूस को मैंने निकलवाया 18 साल तक। 89 में दंगे हुए मैंने देखे, जयपुर के दंगे मैंने देखे। काम करने का प्रोसीजर है, पीएचक्यू के स्थायी आदेश निकले हुए हैं कि जिस इलाके में जुलूस निकलेगा पुलिस को पहले वहां बैरिकेड लगा करके मकानों की छतों को चेक करना पड़ेगा। मैंने बड़ी बड़ी सिल्लियां मकान पे से उतरवाई हैं, बड़ी बड़ी सिल्लियां, जो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर पटकने को तैयार रहते हैं। पत्थरों को, ट्रैक्टरों को भर भर के निकलवाए हैं। और एक संप्रदाय के लोग अगर उस इलाके में रहते हैं, उनकी छतों पर पुलिस रहती है, वायरलेस सेट रहते हैं, कैमरे लेते हैं, वीडियोग्राफी की होती है। और जो एक संप्रदाय के लोग हैं, अगर उनका धार्मिक स्थल आता है तो उस धार्मिक स्थल के ऊपर पुलिस खड़ी रहती है, बाकायदा हथियार लेकर के खड़ी रहती है। और जो ये जुलूस निकाल रहे थे, अगर ये धार्मिक अवसाद पैदा कर रहे थे या ये नारे लगा रहे थे, तो पुलिस ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी क्या? ये कहते हैं फलाना आ गया, वो ढिमाका आ गया, वो ये कर गया। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, 5 लाख कर्मचारी तुम्हारे बड़ी बड़े कंधे पे तारे लगाए फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। एक एसपी के ऊपर 5 लाख रुपया खर्च होता है। अब उस वहां से पूछो उससे, मैं तो साथ किसी जाति पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनकी सरकार है उनसे पूछ रहा हूं। आप उस एसपी से पूछो कि तेने क्या व्यवस्थाएं पूरी की थी क्या वहां, और अगर नहीं किए उसे सस्पेंड करो। आपने 117 आदमियों के, 117 परिवारों को, और तारीफ करते हो आप उस सिपाही की। मैं योगेंद्र जी कह रहा हूं, वो सिपाही एसपी बनने काबिल है। वो है एसपी जिसने मौके पर बैठ करके जो वो कर सकता था वो उसने किया। जोशी साहब, आपका फ्रेम कट रहा है, थोड़ा सा पीछे होइए, आप थोड़ा सा पीछे, आपका फ्रेम कट रहा है जी। यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यही है कि और गुजारिश करनी चाहिए, सौहार्द महज वोट के खातिर नहीं बिगड़ने देना चाहिए। बहुत बड़ा अन्याय और पाप है, ये मान के चलिए। आप अपने स्वार्थों में सिद्धि कर लेंगे, लेकिन ये जनता माफ नहीं करेगी। साजिश की बू दोनों तरफ से आ रही है, लापरवाही भी हो रही है, और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि बीजेपी किस मुंह से सवाल खड़ा कर रही है? कांग्रेस के नेता कहते हैं क्यों नहीं सवाल खड़ा करे बीजेपी? आपकी जवाबदेही है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, पुलिस आपकी है, तो उसके बाद में सवाल किसका खड़ा करेंगे? बीजेपी आप ही पे सवाल खड़ा करेगी। देखिए, इनके सवाल खड़ा करने के अधिकार पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इनको है ही अधिकार, और दिन में 5 सवाल खड़े करते ही हैं ये। नहीं, तो मैं बात इसके कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात कर रहा हूँ। अगर करौली के अंदर जवाबदेही आप लोगों की है, गवर्नमेंट आपकी है,
तो बीजेपी क्या आम आदमी भी सवाल खड़ा करेगा कि आपके पास में इंटेलिजेंस है, आपके पास में एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास में पुलिस है, अपोजिशन का काम है, नया काम नहीं कर रही बीजेपी। अगर आप अपोजिशन में थे, आसिंद में घटना हुई, भीलवाड़ा में हुई, दूसरी जगह आप भी ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे, आपने कमेटी बनाई है, तो आज बीजेपी सवाल खड़ा कर रही, तो गुनाह क्या कर रही है? जवाबदेही तो सरकार की है। देखिए, जवाबदेही से कोई इनकार कर नहीं रहा है, पूरी जांच चल रही है। जो अफेक्टेड पुलिस अधिकारी हैं जिनने लापरवाही बरती है उनको पेनलाइज किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट एट द सेम टाइम में इसकी आप मैकेनिज्म समझें दंगों की, मतलब एक तो जैसे अभी बीजेपी के हमारे दोस्त कह रहे थे कि कांग्रेस हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है, मतलब ये हास्यास्पद बात, मतलब किस टाइप की बात है ये? किस समझ से की जाएगी कि हिंदुओं पे अत्याचार करेगी कांग्रेस? बिल्कुल समझ से बाहर है मेरी। लेकिन सुनिए आप, एक और क्लासिफिकेशन होता है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, अच्छा आदमी और बुरा आदमी, वो सब जगह पाए जाते हैं इस समाज में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किस टाइप की जिद है कि यहां रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा? इससे कौन सा धर्म का प्रचार हो रहा है मुझे समझ नहीं आती। ये किस टाइप के नारे हैं, किस टाइप की जिद है? और ठीक उस मोहल्ले में देखिए कई चीजें स्पॉन्टेनियस इसीलिए पैदा होती हैं। वो जुलूस 5 मिनट का जुलूस नहीं होगा, आई एम श्योर वो कहीं से चला है, फिर वहां डीजे बज रहा है जो नहीं बजना चाहिए था, पुलिस की लापरवाही है, डीजे बंद करना चाहिए था। उसमें गर्ग साहब अनम्यूट किया हुआ आपने, गर्ग साहब आपने अनम्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप वैसे ही आवाज आ रही है आपकी जैसे पैक कार में से कोई गाली दे रहा है दूसरे को, समझ में नहीं आ रहा सामने वाले के। मैं अरुण जी से कह रहा हूँ वोट बैंक की राजनीति बंद करो, ये वर्ग विशेष को प्रोत्साहित करना, वर्ग विशेष को प्रोत्साहित करना बंद करिए आप। ये जो चीज कर रहे हो, जो चीज हुई है उसको आप हिंदुओं को दंगे का अत्याचार हुआ उसको पर आप मैं इस बात का जवाब देना ही उचित नहीं समझता हूँ। आप ये बताइए कि इनका कोई हक नहीं। चले मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है, सिपाही क्यों जा रहा है सर? समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड में योगेंद्र जोशी साहब से अपनी बात पूरी कराना चाहूंगा, समय ऑलरेडी हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। मैं तो सिर्फ एक तो इतनी बात कहना चाहूंगा कि समाज, प्रदेश, देश सबका है, इसका स्वार्थ मत बिगड़ने दीजिए। आप उन लोगों की सोचिए जो लोग ऐसे दंगों की चपेट में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। मैंने देखा हुआ है लोगों को कैसे बिलखते हैं, कैसे वो निशान हैं, कैसे उनके जहन में गूंजते हैं, वो तकलीफ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा, 30 सेकंड में आपकी बात सुनना चाहूंगा। बिल्कुल साधारण आदमी क्या लगता है आपको कि आज हम संविधान में बंधे हुए हैं, लेकिन संविधान से ऊपर भी हमारी वोट की भूख हमें कहां लेके जाएगी? योगेंद्र जी, अब समय आ गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन राजनीतिक पार्टियों के हाथ में से निकाल देना चाहिए। इनके हाथ में सिर्फ पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए। ये पॉलिसी बनाए, उनको लागू एडमिनिस्ट्रेशन करे। लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी प्रशासनिक कार्य है संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत होना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, आने वाले समय में पार्टी पॉलिटिक्स की पुलिस होगी, पार्टी पॉलिटिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आम जनता पिस जाएगी। चले जोशी साहब, मैं माफी चाहूंगा आपके कथन बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, बहुत सारगर्भित है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम माफी चाहेंगे। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते भी मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपने विवेक से काम लें और ना किसी का टूल बने। केवल सौहार्द और जो भाईचारे के हमारा एक उसूल रहा है उस पर जरूर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।